अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने क्लास 8 की सेकंड चैप्टर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज जो हमारी टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर सेकंड, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं? रेशनल नंबर हम उसको कहते हैं जो भी ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। P और Q क्या होते हैं? P और Q बेसिकली इंटीजर नंबर्स होते हैं एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। P न्यूमरेटर होता है और Q डिनोमिनेटर होता है। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकें और Q जो हो उसमें डिनोमिनेटर उसका ज़ीरो के बराबर ना हो तो हम उस नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर की जो सिंबल होती है वो Q होती है। ठीक है, क्या अब हम हर उस नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं जो P/Q फॉर्म में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की सूरत में लिखा हुआ हो? तो क्या हर उस नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसको हम डिवाइड करने के बाद हमें उसका जो रिमाइंडर मिलना चाहिए वो ज़ीरो मिले। अगर ज़ीरो मिलता है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग हो रहा है। टर्मिनेटिंग हम किसको कहेंगे? हर वो नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद हमें जो उसका रिमाइंडर मिलना चाहिए वो ज़ीरो मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ज़ीरो मिलता है तो हम उसको कहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो हमें दिया गया प्रॉब्लम है उसका रिमाइंडर ज़ीरो मिल रहा है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जब टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई एक प्रॉब्लम मिला हुआ है, हमें एक प्रॉब्लम मिला हुआ है 1/2। ठीक है, अब इसका ये जो है इसको हम P कहेंगे और ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम Q कहेंगे। ठीक है, 1/2 एक प्रॉब्लम मिला हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 1 को डिवाइड करना है किससे? 2 से। अब देखें कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो इसको हम ज़ीरो दे डेसिमल पॉइंट देकर इधर ज़ीरो दे देंगे तो 2 का टेबल इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और इसका जो हमें रिमाइंडर मिल गया वो ज़ीरो मिल गया। अब देखें कि जो 1/2 है वो टर्मिनेटिंग हो गया। जब टर्मिनेटिंग हो गया तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये जो है ना ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखें दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो होती है रिकरिंग। रिकरिंग हम किसको कहते हैं? अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम मिला हुआ है, अगर उसका जो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिल रहा, अगर ज़ीरो मिलेगा तो हम उसको टर्मिनेटिंग में कंसीडर करेंगे। अगर उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिल रहा है तो उसको हम रिकरिंग में देखेंगे। रिकरिंग में क्या होता है कि उसका जो हमें देखना पड़ता है कि कोशेंट जो हो वो रिपीटेड होना चाहिए। ठीक है, उसका हम क्या देखेंगे? कोशेंट देखेंगे। कोशेंट अगर रिपीटेड होता है तो उसको हम कंसीडर करेंगे रिकरिंग में। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम मिला हुआ है, फॉर एग्जांपल 1/3। ठीक है, अब 1 को क्या करना है? 3 के साथ डिवाइड करना है तो 1 पे 3 का टेबल नहीं जाएगा, इधर ज़ीरो देकर पॉइंट दे देंगे तो इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा? 9 मरतबा जाएगा, फिर ज़ीरो दे देंगे। और इसी तरह से इसका हमें देखें कि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिल रहा लेकिन ये जो कोशेंट है इसका ये रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा। अगर ज़ीरो आ रहा होता तो इसको हम टर्मिनेट कर देते, पर इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है कि इसलिए इसको हम रिकरिंग में देखेंगे। रिकरिंग में हमें कोशेंट को देखना होता है। पॉइंट के बाद जो हमें आंसर मिल रहा है, कोशेंट मिल रहा है, क्या वो रिपीटेड हो रहा है? जी बिल्कुल रिपीटेड हो रहा है। अगर रिपीटेड हो रहा है तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये रिकरिंग नंबर है। जब रिकरिंग हो जाएगा तो इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये भाई रेशनल नंबर है। समटाइम ये देखें कि पॉइंट के बाद हर डिजिट जो है वो सेम आ रहा है। समटाइम पॉइंट के बाद
इस तरह से भी रिपीट होते हैं 1 2 1 2 1 2। अगर इस तरह से भी रिपीटेड होंगे, कोई भी एक नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमें ये इस तरह से आंसर मिल रहा है। अब देखें ये जो था एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था 3 3, समटाइम 0.1 2 डबल डिजिट्स भी रिपीट होते, जो रिपीट होते हैं उनको हम बाहर लगा देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ये वाला जो नंबर है वो रिपीटेड, समटाइम 2 डिजिट्स भी होते हैं, समटाइम 3 डिजिट्स भी होते हैं, ब्लॉक्स की सूरत में भी रिपीटेड होते हैं। जब रिपीटेड होगा तो वो रिक्यूरिंग होगा, अगर रिपीटेड नहीं होगा तो वो नॉन रिक्यूरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो थर्ड वन प्रॉपर्टी है वो है होती है परफेक्ट स्क्वायर। इसकी जो नंबर 3 प्रॉपर्टी है वो परफेक्ट स्क्वायर की है। परफेक्ट स्क्वायर हम किसको कहते हैं? ऐसा हमें प्रॉब्लम मिला हुआ हो जो जिसके ऊपर अंडर रूट की साइन हो, स्क्वायर रूट की साइन हो, और जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालें तो उसका जो स्क्वायर रूट निकले वो परफेक्ट निकले, ना कि डेसिमल नंबर्स में। 9 का हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर कितना मिलता है, 3 मिलता है। 25 का जो परफेक्ट स्क्वायर मिलता है 5 मिलता है। ठीक है, तो अब ये जो 3 हो गया, अंडर रूट 9 जो हो गया, ये अब रेशनल नंबर हो गया। जिसी तरह से 25 जो नंबर था, अब ये जो हो गया वो भी एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ प्रॉब्लम लिए, इनको चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। सबसे पहले हमें जो भी प्रॉब्लम मिला हुआ होगा डिनोमिनेटर की सूरत में, हमें तब भी पता चल सकता है कि ये रेशनल है या नहीं है जब तक हम उसको डिवाइड ना करें। अब देखिए 1/2 मिला हुआ है तो इसको 1 को डिवाइड करना है 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका टेबल नहीं जाएगा। अब देखिए इसका टेबल इसके ऊपर जाएगा। अब इसका जो हमें रिमाइंडर मिल गया वो 0 मिल गया, तो 1/2 जो नंबर था ये टर्मिनेटिंग हो रहा है। जब टर्मिनेटिंग हो रहा है तो हम इसको रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमें 2/3 दूसरा प्रॉब्लम मिला हुआ है, ये भी डिनोमिनेटर की सूरत में मिला हुआ है, तो इस पर भी हमने सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखना है। तो इसका टेबल इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ हम 0 दे देंगे तो इसका इसके ऊपर टेबल 6 मरतबा जाएगा। अब 0 देंगे फिर इसके ऊपर 6 मरतबा जाएगा। इसी तरह से हमें ये इस तरह से मिलता रहेगा। देखें कि ये अब किस प्रॉपर्टी में, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा, क्या ये रिकरिंग है? अगर रिकरिंग होगा तो रिकरिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, नंबर 3 जो हमें मिला हुआ है वो मिला हुआ है अंडर रूट 16। अब देखें इसके ऊपर हमने परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी चेक करनी है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है परफेक्ट तो हम उसको कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे ये रेशनल नंबर है, ये बिल्कुल रेशनल नंबर है। इसी तरह से और रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।